अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई डॉलर की कीमत के बारे में। पिछले दिनों पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में तेज़ी से इजाफा हुआ है और डॉलर 170 रुपए के करीब पहुंच चुका है। डॉलर की कीमत में पहले भी इजाफा हुआ था, लेकिन उसके बाद ये नीचे जाना शुरू हो गया था और 152 के बाद ये दोबारा बढ़ना शुरू हो गया है और अब इसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। ये इजाफा उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान के रिज़र्व 20 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा रिज़र्व हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में डॉलर भिजवा रहे हैं, उनकी कीमत भी पिछले 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सारी चीज़ों के बावजूद भी पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में क्यों इजाफा हो रहा है और अफ़गानिस्तान की बनती और बिगड़ती सिचुएशन का इससे क्या ताल्लुक है और इस कीमत के बढ़ने की वजह से पाकिस्तान पर 2000 अरब रुपए से भी ज़्यादा का कर्जा चढ़ चुका है। यानी ये वो कर्जा है जो कभी पाकिस्तान ने लिया ही नहीं और ना ये कभी पाकिस्तान की आवाम पर लगा। लेकिन अगर डॉलर की कीमत कम ना हुई तो ये हमें अदा करना पड़ेगा। सबसे पहले हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं कि डॉलर की कीमत कम या ज़्यादा क्यों होती है। इसका सबसे पहले तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है जो डिमांड और सप्लाई का है। अगर मार्केट में डॉलर की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो इससे डॉलर की कीमत में इजाफा होगा, और अगर सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो इससे डॉलर की कीमत में कमी आएगी। और अगर इसी तरह पाकिस्तान के रुपए की सप्लाई ज़्यादा होगी, यानी अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तानी करेंसी छापेगी तो उससे भी डॉलर की कीमत में इजाफा होगा। तो एक तो इस तरह डॉलर की कीमत कम या ज़्यादा होती है, और दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितनी है। अगर पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होगी तो इससे करंट अकाउंट डेफिसिट पैदा होगा। यानी जब हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी कीमत डॉलर्स में अदा करते हैं। अगर हम किसी मुल्क को कोई चीज़ बेच रहे हैं तो उसके बदले में हम डॉलर्स लेते हैं, और अगर हम किसी मुल्क से कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो उसकी कीमत हम डॉलर्स की सूरत में अदा करते हैं। तो अगर पाकिस्तान की इंपोर्ट ज़्यादा होगी, यानी पाकिस्तान चीज़ें ज़्यादा ख़रीदेगा और उसकी कीमत डॉलर्स में अदा करेगा, तो इससे डॉलर मुल्क से बाहर जाएगा। और अगर पाकिस्तान कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता है तो उसकी कीमत वो डॉलर्स की सूरत में लेता है और इससे मुल्क में डॉलर आता है। तो अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम होगी और पाकिस्तान की इंपोर्ट ज़्यादा होगी तो इससे मुल्क से बाहर डॉलर ज़्यादा जाएगा और मुल्क में डॉलर कम आएगा, जिससे डॉलर की कमी हो जाएगी और पाकिस्तान की करेंसी पर दबाव पड़ेगा, और इस कमी की वजह से डॉलर की कीमत में इजाफा हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है और इंपोर्ट कम होती है तो इससे मुल्क में ज़्यादा डॉलर आएगा और पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा होगा। तो इस तरह करंट अकाउंट डेफिसिट से डॉलर की कीमत पर असर पड़ता है। अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से पिछले चंद माह में डेफिसिट में इजाफा हुआ है। तो इस खसारे की वजह से पाकिस्तानी रुपए पर दबाव पड़ता है और डॉलर की कीमत ज़्यादा होती है। पिछले कुछ माह में ये सरप्लस में भी रहा, लेकिन उसके बाद ये दोबारा से डेफिसिट में चला गया। तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि अगर वो डॉलर की कीमत पर काबू पाना चाहती है तो वो अपनी एक्सपोर्ट ज़्यादा करे और इंपोर्ट में कमी लाए, और गवर्नमेंट ये कोशिश कर भी रही है। अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट 20 बिलियन डॉलर्स था, जो अब सिर्फ 1.8 बिलियन रह गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अभी भी इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ताकि डॉलर की कीमत को रोका जा सके। लेकिन अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो इससे भी ज़्यादा जो डॉलर की कीमत पर असरअंदाज हो रहा है वो अफ़गानिस्तान में सिचुएशन है। जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है उस वक्त से अफ़गानिस्तान में डॉलर की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के तकरीबन 10 अरब डॉलर के असासे फ्रीज़ कर दिए हैं। इससे अफ़गानिस्तान में डॉलर का बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ है। इसके अलावा
جب اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی اور جب نیٹو کی فورسز افغانستان میں تھی، اس وقت امریکہ سے کافی ایڈ افغانستان میں ڈالرز کی صورت میں آ جاتی تھی، جس سے ڈالرز کی کمی افغانستان میں پوری ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ورلڈ بینک اور IMF بھی افغانستان میں امداد پہنچاتے تھے اور وہ بھی ڈالرز کی صورت میں آتی تھی۔ تو اس لیے پہلے کبھی اتنی کمی افغانستان میں ڈالرز کی نہیں ہوئی جتنی اب ہے۔ تو اب افغانستان میں ڈالرز کی بہت زیادہ کمی آ چکی ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے بات کی، جب بھی ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کرتے ہیں تو اس کی قیمت ہم ڈالرز کی صورت میں ادا کرتے ہیں، تو اس لیے کسی بھی ملک کے پاس ڈالرز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اب افغانستان میں ڈالرز کی کمی کی وجہ سے پاکستان سے افغانستان میں ڈالر کی سمگلنگ ہو رہی ہے، جس سے پاکستان میں ڈالرز کی کمی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان اور افغانستان کی ٹریڈ ہوتی تھی وہ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، اور جو پاکستان افغانستان کو ایکسپورٹ کرتا تھا اور اس کے بدلے میں جو افغانستان سے پاکستان میں ڈالرز آتے تھے وہ بھی آنا بند ہو چکے ہیں، بلکہ اب تو ریورس ہو چکا ہے، یعنی ڈالرز آنا بند ہو چکے ہیں اور ڈالرز کی اللیگل سمگلنگ افغانستان میں پاکستان سے ہو رہی ہے، جس سے پاکستان میں ڈالرز کی کمی ہوئی ہے اور اس کا اثر ہمیں ڈالر کی قیمت میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو پاکستان میں افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے جو ڈالرز کی کمی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی روپے پر دباؤ پڑ رہا ہے اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے پاکستان کی گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو بھی ٹریڈ ہم افغانستان سے کریں وہ ڈالرز کی بجائے ہم پاکستانی کرنسی میں کریں، تاکہ پاکستان سے افغانستان میں ڈالرز کو جانے سے روکا جا سکے اور پاکستان میں ڈالرز کی کمی نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ اگر افغانستان میں صورتحال بگڑے گی تو اس کا اثر پاکستان پر بھی پڑے گا اور پاکستان کی کرنسی پر بھی پڑے گا، تو اس لیے کچھ ملکوں نے پہلے سے ہی ڈالرز ذخیرہ کر لیے، جس سے ڈالرز کی مارکیٹ میں کمی ہو گئی۔ تو مارکیٹ میں ڈالرز کی کمی ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی اور ڈالرز کی قیمت میں اب اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو یہ تھی موجودہ صورتحال جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، لیکن اب پاکستان کے سینٹرل بینک کی مداخلت کی وجہ سے ڈالر کی قیمت میں کچھ حد تک کمی آئی ہے، لیکن اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت میں کمی آتی ہے یا پھر اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے یہ کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔